देखिए, क्वेश्चन तो वहाँ पर वो डिपेंड करता है किस तरफ इंटरव्यू जा रहा है आपका। हो सकता है वो आपके डैफ से एक भी सवाल ना पूछें, हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू आपके डैफ पर हो जाए। मैनेज करना पड़ेगा। मैं सुबह 4 बजे उठता था, तो उस तरह से पढ़ाई करता था। 4-5 घंटे जो सुबह मिल जाते थे, दैट वाज ऑल। वो जो मेरी पढ़ाई होती थी वही होती थी, और वो भी छूट जाती थी बीच बीच में। काम कर रहे हैं अपना, वो अच्छे से कर रहे हैं, तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग ऑफ कोर्स। लेकिन बट हाँ, एक यूपीएससी इज़ अ गोल्डन, बिकॉज यूपीएससी इज़ सच अ टफ गेम कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसे क्रैक कर लेंगे। इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस दे आर नॉट एबल टू डू इट। सर, नोट्स बनाने की सर बात आपने कहा, नोट्स कब बनाना चाहिए, कितने रीडिंग के बाद नोट्स बनाना मतलब सही रहेगा? देखो, एक्चुअली मैं भी नहीं चाहूँगा किसी को 11 अटैम्प्ट देना पड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं चाहूँगा कि 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट में निकल जाए। नाउ दिस एग्जाम इज़ नॉट मेंट फॉर मी। एक बार में छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप जो भी काम अपनी लाइफ में अच्छे से करेंगे उसमें आप नाम कमाएंगे, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो डोंट मेक दिस एग्जाम योर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी एक सर हैं जो पीएससी का इंटरव्यू देकर सर निकले हैं, और सर का 11वां अटैम्प्ट है। तो सर से जानेंगे कि सर इतने मोटिवेटिंग, मतलब मोटिवेशन सर को कहाँ से मिला है, और सर का इंटरव्यू कैसा हुआ है, और कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सर का स्ट्रगल और जर्नी अभी तक क्या रहा है, और सर कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक। तो यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर, चैनल सपोर्ट कर, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। सर, सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर बिल्डिंग में आने के लिए पीएससी। सर, आपका नाम, सर एकेडमिक बैकग्राउंड? मेरा नाम गौरवदीप सिंह है, और मैं एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, और फ्रॉम द पास्ट 12 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन एनटीपीसी। जी सर, आपका सर कौन सा अटैम्प्ट रहा है सर, और मीडियम सर क्या रहा है? ये मेरा 11th अटैम्प्ट था, और मेरा मीडियम इंग्लिश है। जी ओके। सर, आपका सर बोर्ड सर कौन सा था? मेरा बोर्ड स्मिता नागराज मैम का था। जी सर, आपसे सर किस किस टाइप के सर क्वेश्चन पूछे गए, तो स्पेशली सर डैप से रिलेटेड? सर देखिए, क्वेश्चन तो वहाँ पर वो डिपेंड करता है किस तरफ इंटरव्यू जा रहा है आपका। हो सकता है वो आपके डैफ से एक भी सवाल ना पूछें, हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू आपके डैफ पर हो जाए। मेरा इन माई केस इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ, सब कुछ था। मेरे प्रोफेशन से भी पूछा उन्होंने, और थोड़ा सा करंट से भी पूछा, थोड़ा डैफ से भी पूछा, सो इट वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके सर, आप सर जैसे कि आपका सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, उससे सर किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? मेरे ऑप्शनल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। एक भी सवाल नहीं पूछा जी, मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है, एंड नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम फिलॉसफी। ओके सर, जैसे कि सर आपने कहा कि आपके प्रोफेशन सर बहुत सारे सवाल पूछेंगे। सर, आपका प्रोफेशन सर क्या है अभी? मैं एनटीपीसी में हूँ सीनियर मैनेजर, और अभी मैं एनटीपीसी मेजा में हूँ, तो उसके रिगार्डिंग पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस। सर, जैसे कि सर आप एनटीपीसी में सर काम कर रहे हैं सर बहुत कम टाइम मिलता होगा सर प्रिपरेशन करने के लिए, तो सर कैसे सर टाइम को सर मैनेज करते हैं? और सर यूपीएससी में सर जैसे कि कंसेप्ट एस्पिरेंट के बीच में कि 18 घंटे 17 घंटे सर पढ़ने होते हैं। देखिए, सारे जितने मिथ्स और मिसकंसेप्शंस चलते हैं वो बनाए जाते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली ऐसे भी लोग हैं जो एक अटेम्प्ट में निकाले हैं, और आप उनसे पूछेंगे तो वो 6-7 घंटे की पढ़ाई करके निकाले हैं। तो इस तरह के किसी मिसकंसेप्शन से दूर रहें, मतलब दैट इज़ व्हाट आई वुड से। और ये है कि एवरीवन हैज़ हिज ओन जर्नी, सबका अपना अपना पढ़ाई करने का तरीका होता है। व्हाटएवर सूट्स यू डू इट। लेकिन मेरा बस यही है कि आप अगर किसी या फिर तो कोई प्रोफेशन में है तो इट इज़ वेल एंड गुड। आप उसके साथ मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं सुबह 4 बजे उठता था, तो उस तरह से पढ़ाई करता था। 4-5 घंटे जो सुबह मिल जाते थे, दैट वाज ऑल। वो जो मेरी पढ़ाई होती थी वही होती थी, और वो भी छूट जाती थी बीच बीच में। और इसके अलावा ये है कि भाई जिसको भी अपना तरीका जो सूट करे वो करें, लेकिन हाँ, अपने शरीर का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, फिजिकली फिट रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, 11वां अटेम्प्ट सर, और सर अब तक सर जर्नी में सर कहाँ किस किस स्टेज पर सर पहुँचे आप? मैंने 3 बार मेंस दिया है, और ये मेरा इंटरव्यू तो फर्स्ट था। फर्स्ट इंटरव्यू? यस। ओके सर, आपका सर बात करा जाए इंटरव्यू सर जब देने गए तो सर उन्होंने सर पहला क्वेश्चन आपसे सर क्या पूछा? उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो आपने यही जो आप पूछ रहे हैं वही उन्होंने पूछा था कि आप मतलब कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप अभी क्यों आना चाहते हैं इतनी सीनियर होने के बाद भी। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर आपका क्वेश्चन इस पर क्या है, सवाल सर आपका जवाब क्या था इसमें? वो जवाब तो जो वहाँ पे दे दिया वही छोड़ो। सर, 11वां अटेम्प्ट सर, मोटिवेशन वाला सर बात हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, इतना मोटिवेशन सर यूपीएससी में सर आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? देखिए, वो सिर्फ एक ही कारण है कि ये शायद एक ऐसी सर्विस है, इंडिया में बहुत सर्विसेज हैं। देखिए, हर कोई सर्विसेज आपको अलग तरह से चांस देती है, बट ये एक ऐसी गोल्डन की है जो कि आपको हर तरफ, हर फील्ड में काम करने का मौका देती है। इफ़ यू बिकम एन IAS और एन IPS, तो आपको जो वहाँ पे आप जो रोल प्ले करते हैं वो शायद आप किसी और जॉब में करना बहुत मुश्किल है, एक सामान्य इंसान के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो इसीलिए मतलब एक लगाव होता है यूपीएससी के लिए। बाकी तो आजकल ऐसा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपना वो अच्छे से कर रहे हैं, तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग ऑफ कोर्स। लेकिन बट हाँ, एक यूपीएससी इज़ अ गोल्डन की
बिकॉज आपको वहाँ पे लोगों को सर्व करने का जो मौका मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता है शायद, मेरे हिसाब से। दैट इज द थिंग। सर आप बहुत वेटरन है सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे ये कि सर प्लान बी की सर बात जैसे होती है सर, एक एस्पिरेंट लाइफ पे सर, एक सर TBF सर एस्पिरेंट लाइफ से सीरीज आई थी सर, आप ऑलरेडी सर NTPC में सीनियर मैनेजर है सर, एक रावा अटेम्प्ट सर आप फाइट कर रहे हैं सर, इस बार सर्विस करते हैं, इस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सर। तो सर एक प्लान बी वाले सर कंसेप्ट आपके सर राय में सर कहाँ तक सही या फिर गलत है, क्या कहना चाहेंगे जो नया एस्पिरेंट है? देखिए, अगेन आई सेड कि जिस पर्सन को जो सूट करे, प्लान बी बहुत अच्छी बात है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बिकॉज UPSC इज़ सच अ टफ गेम कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसे क्रैक कर लेंगे। इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस दे आर नॉट एबल टू डू इट सम टाइम। तो एक तो ये बात है। तो प्लान बी का ऐसा है कि आपको जब भी कोई एक मौका मिल रहा है जॉब करने का या जो भी करने का, तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, आपको डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए। बाकी ये है कि जब तक आप स्टार्टिंग के 2-3 अटैम्प्ट आप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपकी जॉब नहीं लगी है देन गो फुल थ्रॉटल उसके लिए। बट आफ्टर देन दैट प्लान बी इज़ इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि दैट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू लीड अ गुड लाइफ, दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। या सो वो चीज़ है मतलब। या सर आपने सर अब तक सर एनालाइज कर लिया होगा कि सर कहाँ पे आप सर मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि सर 11th अटेम्प्ट तक सर जाना, सर क्या आपने एनालाइज किया सर? देखिए, मिस्टेक्स क्या, एक्चुअली मेरे पास टाइम ही बहुत कम रहता था, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, मेंस आंसर राइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा मैंने इस बार पहली बार थोड़ा मेहनत अच्छे से करी। तो एक्चुअली क्या है कि आप प्रीलिम्स कितना भी क्वालिफाई करते रहेंगे, जब तक आप आंसर राइटिंग में काम नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज़ वन थिंग। तो यही है, इन दो चीज़ों पे काफ़ी मेहनत करी है। सर आप जैसे सर ऑलरेडी सर वर्किंग है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए सर आपके रिसोर्सेज सर क्या होते थे, क्योंकि सर अपने कोचिंग में तो आप सर कहीं से कर नहीं रहे होंगे, अपने सर्विस में इतना बिजी है सर, तो उसके लिए सर कैसे खुद को अपडेट रखते थे? और प्रीलिम्स के रिसोर्सेज सर जैसे एग्जाम के टाइम में कहाँ से सर कैसे करते थे? देखिए, प्रीलिम्स के आजकल रिसोर्सेज तो बहुत कुछ है इंटरनेट पे, बहुत कुछ है। उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि व्हाट डू यू वांट टू गो फॉर। जैसे किसी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप एक मटेरियल पकड़ेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको पकड़ के रखिए, बाकी यहाँ वहाँ से अपडेट करते रहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अपने अपने छोटे कुछ नोट्स बने होने चाहिए टॉपिक्स के ऊपर, और उसमें आप अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम। बाकी ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, एक न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ गुड इनफ। तो यही है प्रीलिम्स के। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स तो सबको मालूम ही है आजकल, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और किसी एक अच्छी कोचिंग का आप जो आजकल मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होता ही है तो वो फॉलो करते रहिए। सर नोट्स बनाने की सर बात आपने कहा, नोट्स कब बनाना चाहिए, कितने रीडिंग के बाद नोट्स बनाना मतलब सही रहेगा? देखिए, फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों में ना उलझाओ मत एस्पिरेंट्स को। क्या है ना कि सबका अपना अपना तरीका होता है, और वॉट एवर सूट्स यू डू दैट। कई बार क्या होता है कि नोट्स बनाने का भी एक तरीका है कि मतलब आप बहुत डिटेल नहीं बनाओ, बहुत कम बनाओ, कम लिखो, ताकि जो आप बाद में रिवाइज़ भी कर सको। उसके लिए काफ़ी कुछ टॉपर्स की बातें हैं, वो भी है फॉलो करने के लिए, जिसको अभी आप फॉलो करना चाहें। बट अल्टीमेटली ये है कि आपको अपना टाइम ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज़ करने हैं। तो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने में लग जाएंगे तो आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहिए टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आप उनको बाद में रिवाइज़ कर सकें। बाकी आपकी पढ़ाई साल भर कंटिन्यू रहती है। सर मेंस पर थोड़ा आएंगे। आपने जैसा बताया कि मेंस में आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आपका सर इंटरव्यू कॉल हुआ। तो सर मेंस पे कैसे काम करना होगा, खासकर करेंट वाला जो पार्ट है, और सर स्टैटिक्स सर जो पार्ट है, उसमें सर कैसे रिलेट करके सर उसको पढ़ा जाए और लिखा जाए मेंस? देखिए, स्टैटिक आपने एक बार पूरा कर लिया तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि डे टू डे में आप अपडेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर NGO का या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक राइटअप आपने तैयार किया हुआ है, उसके बाद फिर डे टू डे में ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, या कोई ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा जो कि बहुत ही रिमार्केबल काम कर रहा होगा, उसका नोटिस उसमें लिख लीजिए कि दिस वर्क इज़ बीइंग डन। तो इस तरह से आपका स्टैटिक और करंट रिलेट हो जाता है। तो बस यही तरीका है। स्टैटिक पहले आप अच्छे से करिए और उसमें अपडेट करते रहिए। सर आपसे सर ये जानना चाहूँगा, 5 जून सर फिर से सर UPSC प्रीलिम्स हो रहा है। हम इस वर्ष विश करते हैं कि सर आपको उसमें बैठने की जरूरत ना पड़े, आपका सर फाइनल लिस्ट में नाम हो। लेकिन सर जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगा कि यार देखो, अपना ख्याल रखो, मतलब यू हैव टू बी फिजिकली फिट और मेंटली फिट, तभी आप अच्छा करेंगे। तो उसका ध्यान रखिए, और उसके अलावा आप अपना पढ़ाई करते रहिए। जितना आप अपने ऊपर से प्रेशर हटा पाएंगे उतना आप अच्छा करेंगे, दैट इज़ द ट्रूथ। तो अल्टीमेटली जैसे बोला गया है ना कि यार डोंट रियली वरी अबाउट द रिजल्ट्स टू मच। तो अपना काम करिए, मेहनत करते रहिए। ऑफकोर्स देखो, मेहनत तो करना ही है, बट उसके बाद आपको बाकी चीज़ें मैनेज करनी है उसके साथ। तो अपना ख्याल रखिए, मतलब बेसिकली वही है, मेहनत करिए और अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी एंड देन यू विल डू वेल। सर लास्ट क्वेश्चन सर जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, वो उनके लिए सर आप मोटिवेशन वाले कुछ बात कहें, जैसे कि वो मोटिवेट हो जाते हैं, 2 बार 3 बार अटेम्प्ट देने के बाद कहते हैं हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और सर आप सर 11वां अटेम्प्ट सर लगातार सर फाइट कर रहे हैं, तो सर उनके लिए 2 शब्द। देखो, एक्चुअली मैं भी नहीं चाहूँगा किसी को 11 अटेम्प्ट देना पड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं चाहूँगा कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में निकल जाए। मेरा केस वॉज वेरी डिफरेंट, बिकॉज मैं एक फुल टाइम एक जॉब में था, एक पब्लिक सेक्टर में था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। तो आई वोंट से दैट कि
ऐसा करें। बट हाँ ये है कि जब तक आप कर सकते हैं, जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो कीप डूइंग, अच्छे से करिए। और जब आपको ये लग रहा है कि नाउ दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट मेंट फॉर मी, एक बार में छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप जो भी काम अपनी लाइफ में अच्छे से करेंगे उसमें आप नाम कमाएंगे, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो डोंट मेक दिस एग्ज़ाम योर लाइफ। बट येस, अगर आपके पास ऑप्शन है, चांस है, आप दे रहे हैं तो देते रहिए, अच्छे से देते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। लाइफ में ये तो पहली बात है, यूपीएससी तो सब कुछ नहीं है, ये तो फर्स्ट थिंग है। और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसका कोई एंड नहीं है। आप एक स्टार्टअप करिए, आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप नेशन बिल्डिंग में कई तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले थोड़े ऑप्शंस क्या थे ना, कि अभी इंडिया ना ज़्यादा डिजिटाइज्ड है, और इंडिया में डिजिटाइजेशन के साथ और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ ना अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अभी आपके पास बहुत सारा भी सागर है आपके पास। पहले क्या था कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती थी, तो अब चेंज है। तो अब आप जो भी करें अच्छे से करें, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और सर थैंक यू सो मच कि गिविंग योर प्रेशियस टाइम सर, रिसोर्स सर्विस करता है सिलेक्शन हो, और सर आपसे सर एक प्रॉपर इंटरव्यू करने का सर मौका मिले। तो दोस्तों सर ने बहुत ही डिटेल्स में बताया, काफ़ी सर की स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।